एक आदमी एक गांव में ठहरा एक रात। सुंदर उसके पास घोड़ा था। वह चोरी चला गया। बूढ़ा आदमी था। वह घोड़ा बहुत कीमती था। उस घोड़े को बड़े बड़े सम्राटों ने मांगा था कि हमें दे दो, लेकिन उसने नहीं दिया था। सम्राटों ने कहा था कि जो भी मूल्य चाहिए ले लो, लेकिन उस बूढ़े ने कहा था, प्रेम का कोई मूल्य तो नहीं होता, प्रेम बेचा तो नहीं जा सकता। इस घोड़े को मैं प्रेम करता हूं, कोई कीमत नहीं हो सकती इसकी। चकित रह गए थे सारे सम्राट। घोड़ा लेकिन जरूर कीमती था। उस बूढ़े ने नहीं बेचा, लेकिन वह रात वह चोरी चला गया। क्या हुआ पता नहीं। सुबह गांव के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि पागल बूढ़े, यह तो बहुत बुरा हुआ। घोड़ा चोरी चला गया। इतनी कीमती चीज थी, बेच ही देता तो अच्छा था। लेकिन वह बूढ़ा चुपचाप बैठा है, आकाश की तरफ देखते हुए, और फिर हंसने लगा। और उसने उन लोगों से कहा, मत कहो यह कि बुरा हुआ है। हमें कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ है। इतना ही कहो कि रात घोड़ा अपने अस्तबल में था, अब अपने अस्तबल में नहीं है। इतना ही कहो, इससे ज्यादा मत कहो। इससे ज्यादा कहना भगवान के प्रति विरोध और एतराज होगा। उन लोगों ने कहा, इसमें काहे का एतराज और काहे का विरोध? बात सीधी और साफ है कि घोड़ा चोरी हो गया है और यह नुकसान है। अब जिनका घोड़ा चोरी नहीं गया था वे कहने लगे शिकायत। जिसका घोड़ा चोरी गया था वह कहता है मत कहो, इससे आगे मत कहो। इतना ही बहुत है कहना कि घोड़ा अपने पास नहीं। बुरा हुआ या अच्छा हुआ, यह सिवाय प्रभु के कौन जानता होगा। गांव वालों ने कहा, पागल है यह बुढ़ा। मालूम होता है घोड़ा चोरी चले जाने के बाद इसका दिमाग भी खराब हो गया है। अव्यावहारिक मालूम होता है। लेकिन 15 दिन बाद ऐसा हुआ कि वह घोड़ा वापस लौट आया। वह जंगल भाग गया था और साथ में 20-25 जंगली घोड़े लेकर आ गया। गांव के लोगों ने कहा कि बूढ़ा चालाक मालूम होता है। सांझ को गांव के लोग इकट्ठे हुए और कहा कि बाबा ठीक कहते थे तुम, मजा आ गया। 15-20 घोड़े साथ आ गए। सीख जाएंगे चलना तो कीमती हो जाएंगे। बड़े ताकतवर जानवर हैं जंगल के, बड़ी कीमत मिलेगी। बहुत अच्छा हुआ कि घोड़ा गया और आ भी गया और घोड़ों को ले भी आया। उस बूढ़े ने कहा, बस बस बस, ज्यादा मत बढ़ो, क्योंकि अभी तुम अच्छा कहोगे तो कल तुम्हें बुरा कहने का मौका मिल जाएगा। तुम क्षमा करो, इतना ही काफी है। कहो कि घोड़ा भी लौट आया, 15 घोड़े भी आ गए। इससे ज्यादा मत कहो, इससे ज्यादा कहो ही मत, क्योंकि हम कुछ जानते नहीं हैं। पता नहीं क्या छिपा हो इसके पीछे। लोगों ने कहा, अब रहस्य की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, नगद फायदा है। लेकिन 8 दिन बाद ही गांव के लोगों को अपनी बात बदल लेनी पड़ी। सारी दुनिया के गांव के लोग ऐसे ही होते कि 8-15 दिन के बाद बात बदल लेते हैं और फिर ख्याल भी नहीं करते कि 15 दिन पहले हम क्या कह रहे थे। उस गांव के लोग भी ऐसे ही थे। इस गांव के लोग भी ऐसे ही होंगे। 5 दिन में बात बदल जाती है। भूल भी जाते हैं कि 5 दिन पहले हमने क्या कहा था। वह फिर बात बदल गई। उस बूढ़े का एक ही जवान लड़का था, वही उसके बुढ़ापे का सहारा था। वह एक जंगली घोड़े को चलाना सिखा रहा था। घोड़े ने पटक दिया और उसके दोनों पैर टूट गए। अब फिर से गांव वालों ने बाबा से कहा कि बाबा, यह तो बहुत बुरा हुआ। घोड़े के आए, यह तो दुर्भाग्य आया घर में। जवान लड़के की टांग टूट गई, पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी। बुढ़ापे का वही सहारा था एकमात्र, अब क्या होगा पता नहीं। बूढ़े ने फिर कहा, फिर वही तुम कहे चले जाते हो, मत कहो यार। इतना ही काफी है कि कल तक लड़के की टांग थी, आज टूट गई। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ हम क्या जाने। जो तोड़ता होगा टांगे वो बनाता होगा, वह जानता होगा। कोई होगा राज इसमें। लोगों ने कहा, अब तो इस बकवास को हम सुनने को राजी नहीं है। यह मामला साधारण नहीं है।
लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसकी शादी होने वाली थी, अब शादी भी नहीं हो सकती और अब उसकी सेवा करो। अब तक वह तुम्हारी सेवा करता था, अब इस बुढ़ापे में यह उपद्रव हो गया। गांव के लोग क्रोध से भरे चले गए, लेकिन 15 दिन बाद उन्हें अपनी बात फिर बदल लेनी पड़ी। गांव पर हमला हो गया। पड़ोस के राजा ने हमला कर दिया। उस गांव के राजा ने जितने जवान लड़के थे सबको जबरदस्ती मिलिट्री में भर्ती कर लिया, कंपलसरी। सिर्फ उस बूढ़े का लड़का छूट गया जिसके पैर टूटे थे, क्योंकि वह किसी काम का था ही नहीं। अब फिर से दोबारा गांव के लोगों ने कहा, बड़े चालाक मालूम होते हो तुम, हमारे लड़के तो गए बिल्कुल। लंगड़ा भी है तो क्या कम से कम तुम्हारा घर में तो है। उस बूढ़े ने कहा कि तुम बाज नहीं आते हो अपनी आदतों से, हमें कुछ भी पता नहीं है कि क्या हुआ है। इतना ही हुआ है कि तुम्हारे लड़के चले गए और मेरा नहीं गया, लेकिन क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ हम नहीं जानते, वही जानता होगा। और उसके हाथ कृतज्ञता से आकाश की तरफ जुड़ गए। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव तथ्यों को देखता है और चुप रह जाता है, निर्णय नहीं लेता, जजमेंट नहीं लेता। धार्मिक आदमी निर्णय नहीं लेता, धार्मिक आदमी तथ्य को कह देता है और चुप हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि एक तथ्य अनंत तथ्यों से जुड़ा है, एक तथ्य के पीछे अनंत अतीत है, एक तथ्य के आगे अनंत भविष्य है। हम नहीं जानते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता। हम तो मौन में सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं, जो भी है उसके लिए, जो भी है उसके लिए सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं। हम और क्या कर सकते हैं। एक अनंत संबंधता है, एक निरंतरता है, चीजें जुड़ी हुई हैं, इकट्ठी हैं। चीजें किसी भी टोटलिटी के हिस्से हैं, किसी बड़ी पूर्ण के हिस्से हैं। वह पूर्ण क्या है हमें कुछ नहीं पता। मत करें शिकायत, मत ले निर्णय, चुप रह जाएं और कृतज्ञ हों। अगर विचार पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।